नौटंकी घड़ी घड़ी ड्रामा करती हैं। ये डायलॉग जो है आज जया बच्चन पर बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि जिस तरह से वो घड़ी घड़ी बार बार, जिस तरह से संसद में अपने नाम को लेकर, राज्यसभा में अपने नाम को लेकर, जिस तरह से वो बार बार नौटंकी करती हैं, बार बार ड्रामा करती है, बार बार इस बात पे आपत्ति जताती हैं कि उन्हें जया अमिताभ बच्चन क्यों कहा जा रहा है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म शोले आपने जरूर देखी होगी। शोले में अमिताभ बच्चन जी का एक डायलॉग है जो बड़ा फेमस हुआ था, और वो डायलॉग है साला नौटंकी घड़ी घड़ी ड्रामा करता है। ये डायलॉग अमिताभ बच्चन इस फिल्म में धर्मेंद्र अपने दोस्त वीरू के लिए जो है बार बार ये डायलॉग बोलते हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन का जो दोस्त धर्मेंद्र इस फिल्म में है वो अक्सर जो है कुछ ना कुछ नौटंकी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ शरारत करते रहते हैं। कभी टैंकी पर चढ़ जाते हैं बसंती से शादी करने के लिए, कभी उनकी मौसी से जाकर उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो उसको लेकर के जब कभी भी बात, ये सब चीज़ें जब अमिताभ बच्चन के सामने आती हैं शोले फिल्म में, तो अमिताभ बच्चन एक ही डायलॉग मारते हैं, साला नौटंकी घड़ी घड़ी ड्रामा करता है। अब यही डायलॉग आज अमिताभ बच्चन जी की पत्नी श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी पर यह डायलॉग आज बखूबी फिट बैठता है। अब गाली तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन आगे का डायलॉग जो है, नौटंकी घड़ी घड़ी ड्रामा करती हैं, यह डायलॉग जो है आज जया बच्चन पर बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि जिस तरह से वो घड़ी घड़ी बार बार, जिस तरह से संसद में अपने नाम को लेकर, राज्यसभा में अपने नाम को लेकर, जिस तरह से वो बार बार नौटंकी करती हैं, बार बार ड्रामा करती है, बार बार इस बात पे आपत्ति जताती हैं कि उन्हें जया अमिताभ बच्चन क्यों कहा जा रहा है, जया अमिताभ बच्चन उनको क्यों कहा जा रहा है। इसको लेकर जो बार बार नौटंकी कर रही हैं, उनकी नौटंकी को देखकर आज पूरा देश जो है जया अमिताभ बच्चन जी के लिए ये डायलॉग बोल रहा है, नौटंकी घड़ी घड़ी ड्रामा करती हैं। अब ये घड़ी घड़ी का ड्रामा जो है पिछले करीब 2 हफ्ते से लगातार उनका ये ड्रामा चल रहा है। आपको याद है अच्छी तरह से, मैंने आपको पहले बताया भी था, इसके ऊपर एक वीडियो भी मैंने बनाया था कि जो राज्यसभा के उपसभापति है हरवंश जी, वो बहुत साधारण, बहुत सिंपल व्यक्ति हैं। हरवंश जी के साथ उन्होंने इस नाटक की शुरुआत की थी। हरवंश जी ने जब एक सवाल पूछने के लिए उनको पुकारा और उनका नाम लिया कि श्रीमती जया अमिताभ बच्चन, तो उन्होंने खड़े होकर जो है पूरा ज्ञान देना शुरू कर दिया कि ये महिलाओं के साथ ऐसा क्यों होता है, उनके पति का नाम लेना ज़रूरी है क्या महिलाओं की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है कि उनका नाम में पति का नाम ज़रूर जोड़ा जाएगा। इस तरह से उन्होंने नाटक करा। हरवंश जी ने बड़े प्यार से और बड़े आराम से उन्होंने बोला कि भाई आपका नाम यहाँ लिखा हुआ है, जो नाम लिखा है वही मैं आपका नाम ले रहा हूँ। उसको लेकर वो कहने लगी नहीं ये नया चलन शुरू हो गया, फलाना ढिमकाना, उन्होंने ज्ञान देना शुरू कर दिया। उस वक्त बात आई गई होगी, हालांकि हरवंश जी ने बड़े प्यार से उनको समझाया, लेकिन समझ नहीं आया। पर पूरे देश को जो है ये मैसेज गया कि आखिर जया बच्चन ये ड्रामा क्या कर रही है। ये ड्रामा इसलिए है, इस बात को अच्छी तरह से समझिए, ये जो नाम को लेकर वो बार बार जो ड्रामा कर रही हैं, अभी हरवंश जी का बताया। अब दूसरा उन्होंने ड्रामा जो है वो जगदीप धनखड़ जी, जो देश के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के वो सभापति हैं, उनके साथ उनका जो है ड्रामा शुरू हो गया। अब मैं ड्रामा इसको क्यों कह रहा हूं, पहले ये समझ लीजिए। दरअसल जया अमिताभ बच्चन, ये नाम कागजों में ये किसने लिख कर दिया है, राज्यसभा के दस्तावेजों में कहां से आया ये नाम? और कहीं से नहीं आया, ये नाम खुद जो है जया बच्चन ने अपना नाम लिखा। देखिए, जब भी कोई सांसद जब चुनाव लड़ता है या नॉमिनेट होता है, या फिर जब उसको अपने दस्तावेज देने होते हैं, कागज देने होते हैं, तो उसका एक फॉर्म भरवाया जाता है, जो बड़ी एक साधारण सी प्रक्रिया। आप भी अगर कहीं जाएंगे, कहीं नौकरी करने लगेंगे, कहीं आप रेल के टिकट के लिए जाएंगे, हवाई जहाज के टिकट के लिए जाएंगे, तो आपको एक फॉर्म भरना होगा। उस फॉर्म में आप अपना नाम भरते हैं। जो नाम आप भरेंगे वही नाम जो है वो आपका दर्ज होगा कि भाई आपने अगर लिखा अपना जो नाम लिखा, जिस नाम से आपने अप्लाई किया कि मेरा आधार कार्ड इस नंबर से बने, तो आपका आधार कार्ड वही बनेगा। और जो आपका आधार कार्ड बनेगा, अगर आप जॉब के लिए जाते हैं, अपना आधार कार्ड लगाते हैं, तो वही आपका जो है आधार कार्ड देखकर ही आपका नाम जो है आपके दस्तावेजों में, जहां आप जॉब करते हैं या जो भी आप कर रहे हैं, वही वो दर्ज होगा। ये तो सिंपल सी बात है। अब जब जया बच्चन जब राज्यसभा के लिए चुनाव के लिए गई थी,
तो उनको जो फॉर्म दिया गया था उस फॉर्म में उन्होंने खुद अपना नाम जया अमिताभ बच्चन लिखा। अब जब उन्होंने खुद अपना नाम जया अमिताभ बच्चन लिखा तो फिर ये घड़ी घड़ी की नाटक ड्रामा क्यों कर रही हैं कि मुझे जया अमिताभ बच्चन जो है क्यों कहा जाता है। हरवंश जी के साथ पहले उन्होंने बदतमीजी की और अब दूसरी बार तीसरी बार उन्होंने ये बदतमीजी उपराष्ट्रपति और सभापति, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी के साथ की है। जगदीप धनखड़ जी के साथ तो उनकी जो बदतमीजी थी, पहली बार तो उन्होंने जो है पहले हरवंश जी के साथ हुआ, दूसरी बार उन्होंने खुद ही जब जगदीप धनखड़ चेयर पर थे तो उन्होंने खुद ही अपना नाम लिया और हंसते हंसते ये कहा कि जया अमिताभ बच्चन, और खुद ठहाका मार के हंस पड़ी। और इस पर जो है जगदीप धनखड़ भी हंस पड़ा और दोनों के बीच जो है बड़े प्यार से जो है अदला बदली हुई, संवाद हुआ, दोनों आगे निकल गए, ये बात खत्म होगी। लेकिन अब जो है वो शुक्रवार को एकदम से ब्लास्ट हो गई और इतना ब्लास्ट हो गई कि उन्होंने सभापति को ना जाने क्या क्या कह दिया, उपराष्ट्रपति को ना जाने क्या क्या कह, दोनों तरफ से। उसके बाद पलटवार जो है वो जगदीप धनखड़ ने भी किया और दोनों के बीच गर्मा गर्मी ऐसी हुई कि वो जो शोले जो हैं, जो शोले फिल्म नहीं बल्कि ये जो दोनों के बीच जो डायलॉग बाजी हुई, दोनों के बीच जो कहा सुनी हुई, उसके शोले जो हैं संसद से लेकर सड़क तक जो हैं वो शोले जो है दहक उठे। जरा सुनिए इसको। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, sheet given to you. No, don't applaud now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. सुष्मिता देव। तो सुनो आपने किस तरह की हीटेड एक्सचेंज हुई, किस तरह की गर्मा गर्मी हुई दोनों के बीच, और इसको लेकर के जया अमिताभ बच्चन ने यहाँ तक कह दिया, उन्होंने जो है उपसभापति को मतलब अपने टेंट्रम थ्रो करते उन्होंने कहा कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं एक अभिनेत्री हूँ और मैं बॉडी लैंग्वेज समझ लेती हूँ, और आपने जिस टोन में मुझसे बात करी, अरे भैया टोन मापने का कोई पैमाना है कि किस टोन में बात की, और वो टोन देश भर ने देखी, देश भर को तो नहीं लगा कि उन्होंने ऐसी टोन में करा, लेकिन आप आर्टिस्ट हैं तो आपकी पार की नज़र ने पढ़ लिया कि उनकी टोन क्या थी। और वो जिस तरह से राज्यसभा के सभापति पर बरसी जो हैं, वो दिखाता है कि उनके दिमाग में ना अपने पति की शोहरत, अपने पति का जो नाम है ना, उसको लेकर के और उनको बड़ा घमंड है, और वो घमंड पति का ही घमंड है जो वो राज्यसभा के सभापति पर दिखा रही थी। लेकिन जगदीप धनखड़ ने भी उनको सही पलटवार उन पर किया। जगदीप धनखड़ ने भी उनको सही आईना दिखाया। जगदीप धनखड़ ने उनको कहा कि भाई ये जो है आप सेलिब्रिटी होंगी,
लेकिन सेलिब्रिटी ये जो है टेंट्रम यहाँ मत थ्रो कीजिए, यहाँ पर आप डेकोरम बना के रखिए, सेलिब्रिटी आप होंगी। पूरी बात तो नहीं कि पूरी बात हम ये कहते हैं सेलिब्रिटी होंगी तो अपने घर में होंगी भैया, यहाँ पे मत बनो, लेकिन यही कहना चाहते थे। लेकिन उन्होंने फिर भी जो है लक्ष्मण रेखा नहीं ना लागी और कहा सेलिब्रिटी होंगी लेकिन यहाँ डेकोरम मेंटेन कीजिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है प्रेस्टीज जो है आपकी अपनी, आपकी सिर्फ प्रेस्टीज नहीं है, जो लोग आते हैं उन सब की अपनी प्रेस्टीज होती है, सब अपनी प्रेस्टीज लेकर आते हैं, क्योंकि अकेले जया बच्चन का थोड़ी प्रेस्टीज, उनका सम्मान थोड़ी है, जो सांसद लोग हैं सदन में सबका सम्मान है। इस तरह की टेंट्रम थ्रो करने का क्या मतलब है? ये पूरी कहासुनी जो हुई, ये कहासुनी सिर्फ संसद तक नहीं रुकी बल्कि सड़क तक पहुंच गई, क्योंकि पहले उन्होंने संसद भवन के अंदर जो है, राज्यसभा के अंदर उन्होंने टेंट्रम थ्रो किया, इस तरह की उन्होंने चीजें करी। लेकिन उसके बाद वो बाहर निकलकर जो है वो विक्टिम कार्ड खेलने लगी, वुमेन विक्टिम कार्ड खेलने लगी, और वुमेन विक्टिम कार्ड खेलते हुए उन्होंने इस तरह की जो है तमाम सांसदों को जुटा लिया, और पूरा इंडी गठबंधन जो है वो इनके पीछे आके खड़ा हो गया। सोनिया गांधी आके खड़ी हो गई, राजदीप की पत्नी जो सागरिका घोष है वो खड़ी हो गई, प्रियंका चतुर्वेदी, सभी लोग आके हाँ हाँ करने लगे, हाँ ये तो उनके साथ बड़ी हुआ, सब वुमेन विक्टिम कार्ड खेलने लगे। ये वुमेन विक्टिम कार्ड कैसे आए इस पर मैं आऊँ, लेकिन उससे पहले एक आपको इंपॉर्टेंट जानकारी और दे दूँ। जब ये पूरा दोनों के बीच हीटेड एक्सचेंज हो रहे थे, जगदीप धनखड़ और इनके बीच, तब सभापति ने, जगदीप धनखड़ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, और उन्होंने कहा कि भैया आपका नाम दस्तावेज में यही लिखा हुआ है तो मैं यही नाम आपका बोल रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए एक बड़ी सरल प्रक्रिया है, अगर आप अपना नाम बदलना चाहती है, अगर आपको अपने नाम जया अमिताभ बच्चन में से अपना नाम जो अमिताभ का नाम निकालना है तो उसकी बहुत सरल प्रक्रिया होती है, आपको एक छोटा सा फॉर्म भरना होता है। मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये फॉर्म है, छोटा सा फॉर्म है, और ये बड़ा सिंपल फॉर्म है, इसमें ज़्यादा लाइन नहीं, मुश्किल से 5 मिनट में फॉर्म भरा जाता है। ये 5 मिनट का फॉर्म वो भर के जो है सेक्रेटरिएट में दे दे तो उनका नाम जया बच्चन होगा, और जो नाम लिखा जाएगा वही दस्तावेजों में होगा, वही नाम उनको पुकारा जाएगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन आपने खुद जो है दस्तावेज में जो नाम लिख के दिया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जया अमिताभ बच्चन का जो दस्तावेज जो उन्होंने तैयार किया वो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, ये देखिए, इस पर उन्होंने खुद जो है खुद से जया अमिताभ बच्चन लिख कर दिया। तो अब सभापति ने बड़ी आसानी से कहा, बड़े प्यार से कहा कि देखिए मैंने भी इसका फायदा उठाया, यानी उन्होंने भी इस तरह से अपने नाम को लेकर चेंज करके किया था। तो ये इसके लिए बड़ी 5 मिनट की प्रक्रिया, लेकिन वो प्रक्रिया नहीं करनी, बस नौटंकी करनी है, घड़ी घड़ी ड्रामा करना है, और जया बच्चन घड़ी घड़ी ड्रामा ही कर रही है और कुछ नहीं कर रही। बीते करीब 15 दिन से उनका ये ड्रामा चला जा रहा है, पूरा देश जो है देख रहा है। कुछ लोग उन पर हंस रहे हैं, कुछ लोग उनके मीम बना रहे हैं, कुछ लोग मजाक बना रहे हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये गुड्डी को हुआ क्या है, जो बड़ी प्यारी सी मासूम सी गुड्डी थी, इसको हुआ क्या, इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई, क्या घर में कोई प्रॉब्लम है या कुछ और चीज़ है जिसको लेकर इस तरह की वो टेंट्रम थ्रो कर रही हैं। और ये इनकी नौटंकी जो है लगातार चल रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब इस कहानी का एक एंगल और है, और वो एंगल जो है, इसमें एक मैडम नहीं है, एक अकेली जया अमिताभ बच्चन मैडम नहीं है। अब जो कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं उसमें ये कि इसमें एक और मैडम है जो ये जया अमिताभ बच्चन जो हैं वो एक्ट्रेस हैं, इनका डायरेक्टर कोई और है, और वो दूसरी मैडम जो डायरेक्टर मैडम है, जो डायरेक्ट कर रही हैं, वही जया बच्चन जो है नाटक नौटंकी कर रही हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, और कोई और नहीं बल्कि संसद में बैठे सांसद कह रहे हैं। जो लोग उस दिन मौजूद थे शुक्रवार को, जब ये जया बच्चन जब ये नौटंकी कर रही थी, ड्रामा कर रही थी, जो लोग मौजूद थे उन्होंने खुद ये ऑन रिकॉर्ड सदन में बोला, सांसदों ने खड़े होकर सदन में बोला कि ये जो जया अमिताभ बच्चन कर रही थी, दरअसल उनके पीछे उनको इंस्टिगेट करने वाले, उनको जो है इस तरह से उनको डायरेक्ट करने वाली सोनिया गांधी थी। सोनिया गांधी उनको बता रही थी, उनको उकसा रही थी कि हाँ भिड़ जाओ, और सोनिया गांधी के उकसावे पर उन्होंने सब किया। ये सांसदों ने खुद जो है ऑन रिकॉर्ड खड़े होकर सदन में बोला। अब आप देख लीजिए कि इस वक्त कांग्रेस जिस तरह की राजनीति कर रही है उसको भी समझना जरूरी है। एक तरफ सोनिया गांधी है, राज्यसभा में है, तो राज्यसभा में वो इस तरह की चीजें कर रही हैं। उनका बेटा राहुल गांधी लोकसभा में ऐसे कर रहा है। आपको अच्छी तरह से मालूम है, जब लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो वो राहुल गांधी जो है खुद इशारे कर करके, मैंने आपको दिखाया भी था, उसके पूरे वीडियोज हैं, वो खुद इशारे कर करके बता रहे थे कि शोर मचाओ, प्रधानमंत्री को बोलने मत दो, हुआ करो, इस तरह के इशारे कर रहे थे। और वेल में जाने के लिए कह रहे थे कि ले जाओ इनको वेल में जाके ये सब चीज़ें करो। तो राहुल गांधी लोकसभा में ये सब कर रहे थे। अब जो है दूसरे लोगों को डायरेक्ट कर रहे थे, अब सोनिया गांधी राज्यसभा में डायरेक्ट कर रही हैं। और ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने ठान लिया है कि
बिल्कुल वो जैसे राहुल गांधी ने कहा था एक बार कि पूरे देश में केरोसिन छिड़काव है, तो लग रहा है कि राहुल गांधी इसी पर काम कर रहे हैं कि कैसे पूरे देश में केरोसिन छिड़का जाए और सच झूठ कुछ भी बोलकर जो है कब किस तरह से टकराव की राजनीति की जाए और किस तरह से देश में जो है तनाव पैदा किया जाए। तो ये तनाव पैदा करने का ही लग रहा है, क्योंकि अब बाहर निकल के जब इन्होंने महिला कार्ड खेला, महिला कार्ड खेलने के बाद इन्होंने कहा कि अब जो है मेरे से माफ़ी मांगे ये जगदीप धनखड़। मतलब सोचिए यहाँ तक उनके दिमाग जो है कितना चढ़ा हुआ इनका दिमाग है। जया अमिताभ बच्चन का कह रही है कि मेरे से जो है सभापति माफ़ी मांगे, ये महिलाओं का अपमान है। महिलाओं के अपमान पर आऊँगा, लेकिन जो इससे पहले उन्होंने कहा सभापति माफ़ी मांगे, ये आपको बताओ। इतना ही नहीं कहा जया अमिताभ बच्चन ने, ये भी कहा कि आखिर वो हैं क्या, हमारे कोई अन्नदाता थोड़ी हैं, और जब वो चेयर पर नहीं होते, यानी सभापति की चेयर पर कुर्सी पर नहीं होते, तो वो भी एक सांसद, हम भी एक सांसद, हम सब बराबरी के हैं। मतलब मुझे ये सुनकर बड़ी हैरानी हो रही है कि जया बच्चन दूसरी बार की सांसद हैं, इतने समय से वो संसद में हैं, उनको यही नहीं पता कि जो राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा में जो चेयर पे उनके सामने बैठा था जिससे वो बदतमीजी कर रही थी, वो सिर्फ एक सांसद नहीं है। जब वो उस कुर्सी पे से उतर जाते हैं तब भी वो सांसद नहीं रहते, वो देश के उपराष्ट्रपति हैं। राज्यसभा का जो सभापति है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और प्रोटोकॉल में जरा एक बार जया अमिताभ बच्चन जाकर देख लें कि प्रोटोकॉल में भारत के उपराष्ट्रपति की हैसियत क्या है और एक सांसद की हैसियत क्या है। तो वो जो कह रही है ना कि कुर्सी से वो निकलने की, उनको इतना ज्ञान नहीं है। मुझे इस बात पे हैरानी हो रही है कि उनको इतना ज्ञान क्यों नहीं है, उनको क्यों नहीं पता कि वो उपराष्ट्रपति हैं देश के, और उनके साथ इस तरह की बदतमीजी कर रही हैं, इस तरह के टेंट्रम थ्रो कर रही हैं और वुमेन कार्ड खेल रही है। अब मैं वुमेन कार्ड पर भी आता हूँ, क्योंकि वो वुमेन कार्ड खेल रही हैं, कह रहे हैं महिलाओं के साथ बदसलूकी की, और सोनिया गांधी और बाकी महिला सांसदों को लेकर महिला विक्टिम कार्ड खेल रही है। अगर आप महिलाओं के लेकर इतने चिंतित हैं तो फिर जया अमिताभ बच्चन से सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई आपकी जो बहू हैं ऐश्वर्या राय बच्चन, वो भी तो महिला हैं। आपको महिलाओं के सम्मान की चिंता, आपको अपने सम्मान की चिंता है, आपको जो है अपनी बहू के सम्मान की, वो भी एक महिला, उनकी महिला होने के कारण सम्मान की कतई चिंता नहीं है। ये इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आखिर उन्होंने अपनी बहू के सम्मान के लिए क्या किया। जिन सोनिया गांधी के साथ, जिन राहुल गांधी के साथ आज जाकर वो इस तरह की राजनीति कर रही हैं, इस तरह से जो है संसद में नाटक कर रही है, नौटंकी कर रही है, ड्रामा कर रही हैं, ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने चुनावों में भरी सभाओं में, एक बार नहीं कई सभाओं में उनकी बहू ऐश्वर्या बच्चन के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था कि ऐश्वर्या नाच रही थी, ऐश्वर्या नाच रही होगी, ऐश्वर्या नाच रही होगी, इस तरह के शब्द जो है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। आपके घर की बहू के लिए जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, आपको तब तो नहीं लगा कि महिलाओं का अपमान हो रहा है, तब तो आपने नहीं सोचा कि आपकी बहू का कोई कैसे अपमान कर सकता है, तब आप कुछ नहीं बोली। लेकिन अब आपको लग रहा है महिलाओं का अपमान हो रहा है क्योंकि आपके नाम के साथ आपके पति का नाम जोड़ दिया गया, अमिताभ बच्चन का नाम जोड़ दिया गया। आपके नाम को लेकर के जो है आपको टोन खराब लग गई तो महिलाओं का अपमान हो गया। तो ये इस तरह के जो टेंट्रम थ्रो कर रही हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो जो ये कह रही हैं, पहले आप राहुल गांधी का वो वीडियो भी देख लीजिए जिसमें राहुल गांधी इस तरह की बातें कर रहे हैं, किसके लिए, अभिषेक बच्चन की पत्नी और जया बच्चन की बहू के लिए, उनके घर की बहू के लिए जो कर रहे हैं वो भी जरा सुन लीजिए। ये आपको अमिताभ बच्चन दिखा देंगे, ऐश्वर्या राय दिखा देंगे, उसमें एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, डांस होगा वहां पे। तो ये उनका महिला विक्टिम कार्ड जो है वो तो इसी को देख करके मुझे लगता है फ्लॉप हो जाता है कि जब उन्होंने अपनी बहू के लिए, बहू के सम्मान के लिए नहीं बोला तो अपने सम्मान की उनको ऐसी चिंता है, जबकि उनका कोई अपमान किसी ने किया भी नहीं। तो ये नाटक तो उनका समझ में आ रहा है। लेकिन अब एक बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये कि बड़ी बात यह है कि क्या अमिताभ बच्चन जो है उनका नाम हटाने के लिए, उनका नाम लेने पर जो वो कर रही हैं, सवाल यह है कि आज की तारीख में वो कह रही हैं कि महिलाएं नहीं, बिल्कुल महिलाएं होती है, पति के बिना भी महिलाएं बहुत कुछ होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अपने पति का नाम पहली बात आपने लिखा था, दूसरी बात आपको अपने पति के नाम से इतनी चिढ़ क्यों है? आप अपने पति का नाम सुनती आग बबूला क्यों हो जाती हैं? क्या आपके घर गृहस्थी में सब कुछ ठीक ठाक है? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, पूरे देश को ये के सामने सवाल है कि उनके घर में सब कुछ ठीक चल रहा है कि अपने पति के नाम लेने पर, अमिताभ बच्चन का नाम लेने पर, और कभी तो वो कहती है कि मुझे अमिताभ बच्चन के नाम पर गर्व है, पूरा देश वो करता है, और उसके बाद फिर वो नाटक करती हैं कि अमिताभ बच्चन क्यों कहा जा रहा है। और फिर वो ये कहती हैं कि महिलाओं की, बिल्कुल मैं फिर कह रहा हूँ, महिलाओं का अपनी एक भूमिका होती है, महिलाओं की कई जगह भूमिका पुरुषों से भी बड़ी होती है, और पत्नी से जो है ज़रूरी नहीं कि पति के नाम से ही जानी जाए। लेकिन एक तो आपने अपने पति का नाम लिखा, दूसरी बात, सच बात तो ये है
कि आज अमिताभ बच्चन का नाम अगर निकाल दें तो जया बच्चन है क्या? सवाल ये है, क्या वो वो कोई महारानी नहीं है? वो अभिनेत्री थी, एक ज़माने में थी, उनका नाम था, ठीक है, उन्होंने अच्छी फिल्में की, लेकिन आज की तारीख में उनकी कोई अपनी स्टैंडिंग नहीं है। वो एक बहुत अच्छी सांसद, ऐसा नहीं है कि उन्होंने राजनीति में आकर कोई बड़ा तुर्रम खान का कोई काम किया, कोई बहुत बड़ा काम किया। राजनीति में आकर उन्होंने अब तक अपना कोई नाम नहीं बनाया। उन्होंने नाम जो है सिर्फ फिल्मों से ही बनाया था, और फिल्मों से नाम जरूर बनाया था, लेकिन आज अगर वो राज्यसभा की सांसद हैं, आज अगर वो देश की सांसद हैं, तो अपने पति की वजह से हैं, अमिताभ बच्चन की वजह से हैं। नहीं तो जया बच्चन को कोई पूछता नहीं, जया बच्चन को कोई सांसद भी नहीं बनाता, कोई पार्टी उनको ऑफर नहीं करती, क्योंकि उनकी कोई ऐसी लोकप्रियता नहीं है, उनकी कोई ऐसी पॉलिटिक्स नहीं है, उनका कोई बहुत जबरदस्त उनका कोई रोल है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका सिर्फ उनको इसलिए बनाया गया क्योंकि अमिताभ बच्चन की पत्नी है। मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये उनको ऑफर इसलिए किया गया, क्योंकि अमिताभ बच्चन की पत्नी है, क्योंकि अमिताभ बच्चन जो हैं वो समाजवादी पार्टी के करीब आ गए थे। ये जो है 80 और 90 के दशक में आपको इस बारे में जानकारी होगी। अमिताभ बच्चन बहुत कर्जे में आ गए थे, उनकी बड़ी हालत ख़राब थी, उनके पास अच्छी फिल्में नहीं थी। उस वक्त अमर सिंह जो समाजवादी पार्टी के महासचिव थे और मुलायम सिंह जी के बहुत करीब थे, उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई अमिताभ बच्चन को कर्ज से बाहर निकालने में, उनको फिर से खड़ा करने में। मुश्किल के दिनों में उन्होंने अमिताभ बच्चन को निकाला, और उसके बाद अमिताभ बच्चन को वो समाजवादी पार्टी के नज़दीक लाए। समाजवादी पार्टी ने अमिताभ बच्चन को ऑफर किया कि हम आपको राज्यसभा में भेजना चाहते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन पहले लोकसभा में आ चुके हैं, वो राजीव गांधी के दोस्त थे, बहुत बड़े करीबी दोस्त थे, और वो जो है राजनीति में, तब वो इलाहाबाद से चुनाव लड़े, जीते, लेकिन उसके बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी, क्योंकि बोफोर्स का जब पूरा मामला आया, और जब बोफोर्स में जो है अमिताभ बच्चन के भाई का नाम आ गया, अमिताभ बच्चन परिवार का नाम आने लगा, तब उन्होंने कहा कि मैं ये सब चीज़ें नहीं करूंगा, और अमिताभ बच्चन राजनीति से अलग हो गए। और उसके बाद से उन्होंने तय किया राजनीति में डायरेक्ट वो कभी नहीं जाएंगे। तो अमिताभ बच्चन को जब समाजवादी पार्टी ने ऑफर किया, तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैं राजनीति में नहीं जाऊँगा, जया को आप ले जाना चाहें तो ले जाए। और उसके बाद अमिताभ बच्चन के ऊपर उपकार करने के लिए, अमिताभ बच्चन के साथ नज़दीकियों को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने जया अमिताभ बच्चन को सांसद बनाया। तो जया अमिताभ बच्चन जो कुछ भी हैं अपने पति के कारण हैं। इस तरह से पति के नाम पर बार बार ड्रामा करना उन्हें शोभा नहीं देता। अब इस कहानी का एक पक्ष और भी है। वो पक्ष ये है कि फिलहाल जो है जया अमिताभ बच्चन कह रही हैं कि सभापति जो है, उपराष्ट्रपति, वो माफ़ी मांगे उनसे, वुमेन कार्ड खेलकर एक कोशिश कर रही हैं। और इंडी गठबंधन जो है, जो इस वक्त जो है किसी भी हद तक जो है राजनीति में टकराव करने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठा है। इंडी गठबंधन ये प्लानिंग कर रहा है कि वो जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो है वो विशेषाधिकार या अविश्वास प्रस्ताव जैसी कोई चीज़ लेकर आए। मुझे नहीं मालूम कि ये कितना संभव है और लाएंगे नहीं लाएंगे, क्योंकि सत्र तो ख़त्म हो गया, तो अब जब अगला सत्र शुरू होगा तो वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये बात की बात है। लेकिन जया बच्चन को दिमाग में आ गया कि भाई मेरे से माफ़ी मांगे। तो ये सबसे पहले समझना ये चाहिए कि जो बदतमीज़ हैं वो जगदीप धनखड़ नहीं है। आपको जया अमिताभ बच्चन के ऐसे दर्जनों वीडियो मिलेंगे, आप यकीन कीजिए, ऐसे उनको दर्जनों वीडियो मिलेंगे जब वो पत्रकारों से बदतमीजी कर रही हैं, बाकी लोगों से बदतमीजी कर रही हैं। तो वो इस वक्त जो हैं ऐसा क्यों करती है मुझे नहीं पता, उनका स्वभाव ऐसे कब से हमें नहीं पता। लोग तो ये भी मजाक बना रहे हैं कि अमिताभ बच्चन कैसे घर में इनको झेलते होंगे, तो लोग इस तरह के कर रहे हैं। और अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन को कैसे झेलते होंगे, इसके लिए तो उन्हें अलग से सम्मान मिलना चाहिए। लोग ये मजाक भी बना रहे हैं, लेकिन उनके आप तमाम वीडियो हैं जया बच्चन के जिसमें वो बदतमीजी लोगों से कर रही हैं। और एक पुराना वीडियो भी है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक पुराना वीडियो भी है राज्यसभा का ही, जब उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ जब वो कुर्सी पे बैठे हुए थे और जब वो लोगों को शांत करा रहे थे, तो जया बच्चन बाकायदा उंगली दिखाते हुए, सोचिए राज्यसभा के जो सभापति हैं, जो चेयर है, चेयर को कुर्सी दिखाते हुए, देश के उपराष्ट्रपति को उंगली दिखाते हुए बड़बड़ाते हुए निकली थी। देखिए जरा ये वीडियो। Take your seat. Take your seat. All of you take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. तो इस वीडियो से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो है बदतमीज कौन है और किसके दिमाग में जो है पति की शोहरत किसके दिमाग में सर चढ़कर बोल रही है, किसको इस बात का अभिमान है, घमंड है कि भैया वो बहुत बड़ी तोप हैं, एक बहुत सुपरस्टार की पत्नी है। ये आपको वीडियो देखकर समझ आ रहा होगा और उनके बार बार के टेंट्रम देख के समझ आ रहा होगा। लेकिन मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि जब जया अमिताभ बच्चन कम से कम इन हरकतों से बाज आएँ। ये घड़ी घड़ी जो नौटंकी करती हैं, घड़ी घड़ी जो ड्रामा करती हैं,
वो बंद करें, क्योंकि इससे जो है उनकी जग हसाई हो रही है, उनको कोई सिंपैथी नहीं मिल रही है। मैं तमाम सोशल मीडिया पे देख रहा था, लोग जिस तरह की पोस्ट कर रहे हैं, उनको कोई सिंपैथी नहीं मिल रही है, वो हंसी का पात्र बन रही है। लोग उनको उनकी उनकी जो नेचर है उसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, और जो है लोग तमाम तरह से उनके मजाक बना रहे हैं, और हंसी का पात्र खुद नहीं बन रही, बल्कि वो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को भी हंसी का पात्र बनवा रही हैं। लोग अमिताभ बच्चन को लेकर भी जो है कह रहे हैं कि भाई किस तरह से आप रहते हैं इस महिला के साथ, इस तरह की चीज़ें। तो मुझे लगता है इट्स हाई टाइम, ये घड़ी घड़ी नौटंकी बंद करने चाहिए। आप सांसद हैं, सांसद बनकर रहिए, और जो है आप कोई देश में कोई महारानी नहीं है, आप कहीं की रानी नहीं है, महारानी नहीं है, आप कोई स्पेशल स्टेटस लेने वाली नहीं है। आप अमिताभ बच्चन की पत्नी हैं तो हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है इस तरह के टेंट्रम थ्रो करें। ऐसे बड़े सारे लोग आए और गए, इस तरह का अभिमान जो है वो मुझे नहीं लगता ठीक है। और आपकी खुद की अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म थी अभिमान, जिस फिल्म में जो है अभिमान का क्या परिणाम दुष्परिणाम होता है उस फिल्म में था। कम से कम और कुछ नहीं तो अपनी फिल्म से ही सीख लीजिए, और अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग जो है बार बार याद कीजिए, नौटंकी घड़ी घड़ी ड्रामा मत कर। तो इतना ही कहूँगा जया जी से कि जया जी, इस तरह की नौटंकी घड़ी घड़ी ये नौटंकी घड़ी घड़ी ये ड्रामा मत कीजिए। आप तो जो हंसी का पात्र बन रही हैं, कम से कम अमिताभ जी को हंसी का पात्र मत बनाइए, लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।